हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। ये आपका जो है हाइड्रोडायनामिक्स में काम आती है। इसमें क्या है, आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे आपका दो पाइप हैं, एक जो है डायमीटर ज़्यादा का है और एक कम डायमीटर का है, दोनों आपने कनेक्ट कर दिए। अब आपका जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन हो गया, है ना। आप पाइप के अंदर देखते हो तो उसमें तो बबल्स आते हैं, लेकिन बबल्स ना आए हो आके अगर आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो आप अज्यूम करो कि ऐसा मोशन हो गया कि स्ट्रीमलाइन चल रहा है। स्ट्रीमलाइन की वजह से क्या होगा कि अब देखिए स्ट्रीमलाइन, जब हम स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन आपने देख ली, तो स्ट्रीमलाइन की वजह से क्या आप समझते हो कि जैसे आपका ये पानी जा रहा है ना, और यहाँ पे तो इसके पास इतना ही स्पेस है पानी के लिए, है ना। अब जब ये इस छोटे पाइप के अंदर ये जाएगा, ये छोटा पाइप हो गया। अब इतने मोटे पाइप से इतने छोटे में जाएगा, तो अगर उसकी स्पीड सेम रहती है ना, तो क्या होता कि पानी सिर्फ इतना ही तो पानी जो है, इतना ही पानी तो जाएगा आगे। लेकिन फिर ये जो पानी है, ये जो पानी आ रहा है, ये वाला हिस्सा कहाँ जाता, तो फिर ये वाला ये पाइप जो है मोटा मोटा होता चला जाता और फाइनली फट जाता। लेकिन वो अब लिक्विड की फॉर्म में जब ये मूवमेंट करता है तो किस तरह से मूवमेंट करता है, आपने पाइप को भी प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। तो आपने देखा कि जब आप एक मोटा पाइप और आगे वो पतला पाइप जोड़ देते हो, तो पतले पाइप में जो प्रेशर है, पहले तो ये इतना पाइप ले लीजिए, आप एक ही पाइप ले लीजिए और उसका फिर प्रेशर देखिए, वो पानी कितनी प्रेशर से जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से उसके बाहर पाइप के बाहर से निकल रहा है। ठीक है, फिर आप एक छोटा पाइप जोड़ दीजिए, तो देखिए कि आपकी जो वाटर निकलने की स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो तेज हो जाती है। ठीक है, और इसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। जैसे आप कहीं छिड़काव कर रहे हो, है ना, वाटरिंग कर रहे हो, छिड़काव करते हो, तो आप दूर तक पानी छोड़ने के लिए उसका आगे का थोड़ा सा दबा देते हो पाइप को, है ना। पाइप को दबाने से क्या होता है, उसकी जो स्पेस होगी आगे पानी निकलने की, वो कम हो जाएगी और पानी पीछे से लगातार उतना ही आ रहा है। तो अब वो जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाता है, जिससे अपना जो है पीछे का मोशन डिस्टर्ब ना हो, है ना। तो जब छोटे पाइप में आएगा, पानी उतना ही निकलना है, तो अपना जो है फाइनली ज्यादा स्पीड से अपना पानी निकलने लगता है। तो ये जो वर्किंग है, ये क्या सजेस्ट करती है, ये सजेस्ट करती है कि आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये पानी कंटिन्यूस बह रहा है ना, इसी पे ये जो रीजन है इक्वेशन कंटिन्यूस बहने का। तो ये जबकि पाइप का डायमीटर अलग अलग है, कंटिन्यूस बहने का वो डिपेंड करता है, वो बताता है हमें कि कौन सा लॉ फॉलो करता है वाटर, वो कहलाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वो लॉ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की फॉर्म में हमें सामने आता है। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, आपका एक तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर ये डिपेंड करती है। इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, क्योंकि देखिए ये पाइप आ रहा है, यहाँ पे वाटर का जो मास आया, सपोज कीजिए ये पानी एक पॉइंट पे आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो यहाँ पर है, और इस छोटे वाले में वो आप ये पार्टिकल ऑब्जर्व कर रहे हो। डेल्टा टी टाइम के बाद, छोटे टाइम के बाद, ये वाला पार्टिकल आपका यहाँ पे आ गया, है ना। इसका मतलब ये मास आपका डेल्टा टी टाइम में कितना मास आ रहा है, इतने पार्ट में जितना पानी आ रहा है उसका वजन देख लिया आपने, और उसी टाइम में आपने देखा कि ये पार्ट यहां से v2 वेलोसिटी से जा रहा है, यहां से v1 जा रहा था, तो ये पार्ट आपका डेल्टा टी टाइम में यहां पर पहुंचा, डेल्टा टी टाइम के बाद ही आपने देखा। तो अब ये जो मास है और ये मास बराबर होना चाहिए, है ना। तो उसकी वजह से हमने इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसी के बेस पे इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पे हम इसका जो है ड्राइवेशन करेंगे। वो क्या है,
इट स्टेट दैट ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ द नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इसका मतलब क्या है, एक तो आपका फ्लो कैसा अज्यूम करना है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, कि आपका पानी के अंदर स्ट्रीमलाइन फ्लो चल रहा है। नेक्स्ट, आपका वो जो लिक्विड इसके अंदर फ्लो कर रहा है वो नॉन विस्कस है और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। नॉन विस्कस मतलब वो आपस में एक दूसरे को फ्रिक्शन नहीं दे रहा है ना, क्योंकि एक चीज जब दो फ्लो करती है तो लेयर्स भी, जो वाटर के लेयर्स हैं उसको सेपरेटली अगर एज्यूम करें तो एक लेयर दूसरे पे रब करेगी, वो प्रैक्टिकली होता है। बट आप जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकालने के लिए एज्यूम करोगे वो ये है कि आपके जो लिक्विड इन कंसर्न है, जो आप लिक्विड ले रहे हो वो आपका नॉन विस्कस है, उसमें फ्रिक्शन नहीं होता, डिफरेंट लेयर्स में कोई फ्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब जो डेंसिटी यहाँ पर है वही डेंसिटी आपकी पानी की यहाँ पर रहेगी, वो कंप्रेस होके या एक्सपेंड होके उसकी जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं हो रही, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ऐसे केस में स्ट्रीमलाइन फ्लो हो और लिक्विड आपका नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो, तो ऐसे केस में आपका प्रोडक्ट जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका प्रोडक्ट और नॉर्मल फ्लूइड वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये फ्लो कर रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। ये आपका कहता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और ये किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम इसको प्रूव करना चाहेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब यहाँ डेल्टा टी टाइम में ये जो मास है, अब डेल्टा टी टाइम में v2 वेलोसिटी से ये मास आपका यहाँ से यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हुआ, तो मास क्या हुआ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या हुआ, एरिया इंटू लेंथ, है ना। तो एरिया तो ये वाला हो गया, और लेंथ आपकी वेलोसिटी से डेल्टा टी टाइम में ट्रेवल करा, तो ये आपकी लेंथ हो गया इसका। तो ये सिलेंडर मान लीजिए जिसका आपको क्या निकालना है, मास, ठीक है। इसके अंदर जो सिलेंडर फिल्ड विद लिक्विड, तो उसके अंदर मास निकालना है, तो उसका वॉल्यूम निकाल लिया, उसकी लिक्विड से डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम डेंसिटी से मल्टीप्लाई होके इस केस में ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 मान लेते हैं इसका, ये A1 क्रॉस सेक्शन और ये A2 क्रॉस सेक्शन, और आपका लेंथ कितना हुआ, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हुआ, स्पीड इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम आपका ये आपका वॉल्यूम हो गया, और इनटू डेंसिटी ρ1, सपोज कीजिए फिलहाल ρ1 मानते। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये M2 के बराबर है यहाँ पे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, डिस्टेंस V2 डेल्टा टी और डेंसिटी ρ2, है ना। अब आपने माना था ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एप्लीकेबल होती है, तो इक्वेशन जब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो जो डेंसिटी यहाँ पे है वो डेंसिटी आपकी यहाँ पर होगी, तो इसलिए ρ1 इज इक्वल टू ρ2 ले लेंगे। इसके बाद देखिए जब ρ1 ρ2 के बराबर होंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, डेल्टा टी आपका डेल्टा टी के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है। ये आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाती है। तो इसको जनरल फॉर्म में लिख देते हैं कि AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नॉर्मल फ्लूइड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो ये इक्वेशन और बर्नौलीज थ्योरम यूज करके आपके बहुत सारे जो है कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स जो है में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है बहुत, टॉपिक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।